नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारे खुसूसी प्रोग्राम अहकाम शरीयत का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो मौजूद हैं जनाब मजाजुल हक साहब, जो रूहानी मरकज़ के फ़ाउंडर और डायरेक्टर हैं जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर अपने मौजूद मेहमान का इस्तक़बाल करते हैं। मजा साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मक़दम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जैसे कि आप जानते हैं प्रोग्राम के शुरू में हम किसी न किसी मौजू पर रहनुमाई लेते हैं। तो आज हम मजाज साहब से जो रहनुमाई लेंगे वो लेंगे नमाज क़स्र के बारे में। नमाज क़स्र कब हमारे ऊपर क़स्र हो जाती है, क़स्र है क्या, क़स्र के अंदर कितनी माफ़ है नमाज, और क़स्र के अंदर तमाम तरह सवालातों के जवाब लेंगे उनके कि अगर हम किसी दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, अपने घर से जा रहे हैं, वहाँ पर कितने दिन क़याम पर वहाँ पर नमाज क़स्र होगी या कितने दिन तक क़स्र रहेगी, या इरादा हमारा क्या है, या फिर हम कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने मैके को जा रही हैं तो क्या उन पर भी क़स्र होगी, या उनका शौहर है उस पर क़स्र होगी। ये तवीज़ी जो सवाल आते हैं, तमाम तरह सवालात पर बात करेंगे मुजाद साहब से। मुजाद साहब, सबसे पहले जानते हैं नमाज क़स्र अल्लाह ताला ने क्या मतलब है इसका जो हमें दी है, जो सफ़र के अंदर आमतौर से इसका नाम लिया जाता है कि अब आपके ऊपर नमाज क़स्र हो गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी आरिफ भाई, ये असल में क़स्र नमाज का हुक्म हमें कुरान देता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी बात साबित है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सफ़र में होते थे तो नमाज को आधी कर दिया करते थे। आधी से क्या मुराद? आधी से मुराद ये है कि फजर की तो सुन्नतें ही पढ़ते थे, दूसरे नमाजों में सुन्नतें बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फजर में सुन्नतें पढ़ते थे, फ़र्ज़ और सुन्नतें दोनों पढ़ते थे। अच्छा, फजर की नमाज तो एज इट इज़, हाँ एज इट इज़ पढ़ते थे, लेकिन उसमें नियत आपको क़स्र की करनी होगी। अच्छा, उसमें भी फजर में भी? हाँ, और ज़ोहर की जो है सिर्फ दो रकात पढ़ते थे फ़र्ज़ की, और बाकी सुन्नतें कभी नहीं पढ़ी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर कभी सफ़र में सुन्नतें नहीं पढ़ते थे, मैंने कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, मैंने बहुत सफ़र उनके साथ किया। अच्छा। असर की सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ते थे जी, मगरिब की 3 फ़र्ज़ पढ़ते थे, इशा के 2 फ़र्ज़ और 3 वितर। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी, जो वैसे आप नमाज देखेंगे लेकिन हमारे यहाँ नमाज क़स्र का जो तसव्वुर है ना वो कुछ और है। आम जिंदगी में जो हम रकात पढ़ते हैं वो 32 रकात बनती हैं सुबह शाम तक की, और क़स्र में वही रकात 16 रह जाती हैं। आप गिन के देख लीजिएगा कभी भी। अच्छा, तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु, मैं इसे कह रहा था कि आधी नमाज करके गए और ख़ुद भी इसी तरह पढ़ते थे। क़स्र की जो नमाज है वो एक तोहफ़ा है, रुख़सत है, क्योंकि सफ़र में इंसान जो है वो अपने घर से दूर होता है और किसी दूसरे इलाके में होता है जहाँ से वो मानूस नहीं होता, उसे जगह पता नहीं होती, अफरा तफरी के आलम में होता है, थका हुआ होता है, पूरे वसाइल नहीं होते उसके पास ज़रूरत के, उसे मालूम नहीं होता कि मुझे कौन से रास्ते से निकल जाना है कब। अपने शहर का उसे पता होता है कहाँ पे मस्जिद है, कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ मैं रुक के नमाज़ पढ़ सकता हूँ, कहाँ मुझे पानी अवेलेबल होगा। तो इस वजह से जो है वो नमाज को आधा कर दिया गया। और मैं वजाहत ये कर दूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में ज़ोहर और असर मिला के पढ़ दिया करते थे और मगरिब और इशा मिला के पढ़ दिया करते थे। तो सफ़र में क़स्र नमाज़ों में आप मिला के भी पढ़ सकते हैं, कोई क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में, बड़ी सुन्नतों में है कि ज़ोहर और असर मिला के पढ़ दें सफ़र में और मगरिब और इशा मिला के पढ़ दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी एक भी नमाज क़ज़ा नहीं होगी और आप अपने जगह पे पहुंच जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में नमाज़ें पढ़ी हैं, सवारी पे भी नमाज़ पढ़ी है। तो इसलिए आप ट्रेन में हो, बस में हो, कार में हो, अगर आपको पीछे खौफ हो दुश्मन का, देर हो, नमाज निकलने का ख़तरा हो, तो आप स्कूटर पे या घोड़े पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस पर और मज़ीद बात करेंगे, ख़ासतौर से भी आपने बात की ना इसके 2 नमाज़ें मिलाने का, तो हज के दौरान तो मिलाने का हुक्म है, इस पर आप क्या बात करेंगे उस पर, लेकिन 2 कॉल शामिल कर रहे हैं। पहले फ़रीद पाशा साहब मुज़फ़्फ़रनगर से सवाल बयान कीजिएगा। फ़रीद पाशा साहब, अगर आपको आवाज़ मिले सवाल बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा आज के इसी मौजू से सवाल है कि कुरान में सूरे निसा आयत नंबर 101 में आया है कि जब तुम सफर में हो और दुश्मन का खौफ हो तो कोई मज़ायका नहीं कि तुम अपनी नमाज
आधी कम कर लो, असर कर लो, जी। तो दुश्मन के खौफ की शर्त भी शामिल है। दूसरे ये कि हजरत उस्मान ने इब्तदा में तो कसर पढ़ी, फिर पूरी जिंदगी में कसर नहीं पढ़ी। ये इस सिलसिले में वजाहत फरमा दें। जी, ये मेरे ख्याल प्रोग्राम सही तरह से इन्होंने शुरू से देखा नहीं। मैंने वजाहत फरमा दी थी, वो अर्ज़ कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि मैंने हुजूर को कभी सफ़र में मतलब पूरी नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, नमाज कसर करते थे। एक बार कुछ सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे कि हुजूर अब हम ऐसे पड़ाव पे आ चुके कि हमें सारी सहूलियतें मैसर हैं, हमें रहने की जगह भी है, हमारे पास पानी भी मैसर है, तो क्या हम पूरी नमाज़ पढ़ें? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी नाराज़गी ज़ाहिर की कि नहीं, ये अल्लाह की रुख्सत है और अल्लाह की रुख्सत से फ़ायदा उठाना भी रहमत है। तो मेरे भाई हमारे लिए इत्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। ये तो मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ कि हज़रत उस्मान ने कोई इस तरह की बात की, मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता मतलब इतना तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, खैर मैं कोशिश करूँगा मालूम करने की। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने आपको वजाहत से खोल दी बात कि नबी ने पलट के सहाबा को मना किया कि नहीं तुम कसर ही करना, जब भी सफ़र में होंगे कभी भी पूरी नमाज पढ़ने को मना किया। तो अगर कोई उसके बावजूद भी पूरी नमाज पढ़े तो वो उसकी अपनी मर्जी के ऊपर है, सुन्नत के खिलाफ होगा। ठीक है, एक और कॉलर शामिल कर रहे हैं, मोहम्मद एजाज साहब है हमारे साथ। फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई मेरा सवाल ये है कि ये सवाल और जवाब के प्रोग्राम में अक्सर औरतें ज्यादा फोन करती हैं जी, और उसमें ज्यादातर अपने ससुराल की और अपने खातिन दोस्त की शिकायत करती है कि ये गीबत में आता है। जी, मेरा सवाल यह है, जब भी आप वो ऐसी तरह का सवाल करें तो आप उनसे कह दीजिए, पहले ही कह दीजिए कि ऐसे सवाल मत करिए, अपने शौहरों के गीबत में आता है, माशरा खराब होता है, ये बहतान में भी आ जाता है मैं अगर बताता नहीं आए तो। ऐसा एजाज साहब आपने एक दिन और भी पहले ये सवाल किया था और मैंने उस वक्त भी जवाब आपको दिया था। बाकी मजाज साहब भी बताएंगे कि आप के नाज़रीन अगर वो हमें कॉल कर रही हैं, कोई अपनी परेशानी का हल जानना चाह रही हैं, वो ये गीबत में शामिल क़तअन नहीं है। बाकी मजाज साहब आप बताइए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये गीबत की बात नहीं है, वो गीबत कर रही हो, कम से कम हम गीबत में मुलविस नहीं है। उनकी परेशानी सुनने के बाद हम उसका हल बताते हैं। दूसरी बात ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जो जालिम है अगर उसका जुल्म कोई बयान करे तो वो गीबत में नहीं आता। ये मैंने वजाहत कर दी इसीलिए कि जिससे इनका जहन खुल जाए भाई का, कि अगर कोई मजलूम जो है अपने ऊपर हुए जुल्मों का बयान करता है, जो लेडीज़ इस तरह की अपने मर्दों के या अपनी सास के या अपनी ससुराल वालों के जो जुल्म है वो बयान करती हैं, तो वो गीबत में नहीं आएगा। नहीं, कैसे हो जाए कि एक शौहर उसको मार रहा, पीट रहा, शराब पी कर हाँ, तो और वो अगर उसका अगर वो झूठ बोल रही है तो वो बुतान उसके ऊपर होगा, वो उसके ऊपर होगा, उसकी गीबत भी आपके प्रोग्राम के ऊपर बात ये नहीं आती, या उसके ऊपर भी। आपका तो मकसद ही है कि लोगों को हल निकाल के दें। जी, एक और कॉलर हमारे साथ, अयूब खान साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी अयूब साहब फरमाइए। तो ये हमारी दोस्त की बीवी 6-7 महीने से चले गई, तो क्या सवाल है आपका, दोहराइए। हमारी दोस्त की बीवी 6-7 महीने से चले गई, 5-6 साल हुआ, तो दूसरी शादी करना मतलब क्या करना चाहिए? अयूब साहब आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही हम तक, नेटवर्क में आकर के बात कीजिए। आवाज सुन रही? नेटवर्क में आकर के बात कीजिए। बीवी का इंतकाल हुआ तो दूसरी शादी कर सकते हैं क्या? जाहिर सी बात है, उसमें क्या परेशानी? बिल्कुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, पहली बीवी के इंतकाल के बाद ही बाकी निकाह किए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 50 साल की उम्र में किए हैं, उसके बाद ही किए हैं। तो आप बिल्कुल, आपकी जो भी एज हो, हर उम्र में आप निकाह कर सकते हैं। दूसरा, इस्लाम इजाज़त देता है और आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बुढ़ापे की उम्र है इसमें एक साथी ज़रूरत ज़रूर होती है, और अपनी जोजा से जो बातें आप कर सकते हो, जिस तरह के काम आप ले सकते हो, किसी अपनी हमशीरा से, अपनी बेटी वगैरह से नहीं ले सकते। एक और मोहतरमा को शामिल कर रहे हैं, कानपुर से हमारे साथ है, सवाल बयान कीजिए, क्या जानना चाहती हैं आप? जी फरमाइए। मेरा ये सवाल है कि ज़कात का पैसा कब्रिस्तान के मंडली में लग सकता? ठीक है,
ज़कात का पैसा कब्रिस्तान में लग सकता है? सवाल ये है, जी दूसरा सवाल ये कि मुहर्रम की रोजी ये लोग बताते हराम है अगर मुहर्रम में कोई काम कर ले। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है मुहर्रम में? मुहर्रम में रोज़ी जो है काम करना हराम है मुहर्रम में। ये तो बहन बिल्कुल गलत बात आपको किसी ने बता दी। बिल्कुल मुहर्रम जो है वो 4 महीने हुर्मत वाले बयान किए हैं, उनमें सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना हराम है, कि जंगे करना हराम है, लेकिन कोई एहतियात नहीं करता, जबकि हुक्म है कुरान में इस बात का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी। कमाना, बाकी पूरी ज़िंदगी उसी तरह जीना, शादी करना, सब कुछ हलाल है जैसे आप आम जिंदगी में करते हो। दूसरा, पहला जो सवाल आपका था, ज़कात का पैसा कब्रिस्तान में, ज़कात का पैसा कब्रिस्तान में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और ये तक फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारे मालों में ज़कात के अलावा भी और हक़ है। तो इसलिए आप जो बाकी ज़कात की मद 8 बयान कर दी गई कुरान में, सूरह तौबा की 60 नंबर आयत में, उनमें कहीं कब्रिस्तान का जिक्र नहीं है। तो इसलिए आप अपना वो पैसा कब्रिस्तान में लगाने की बजाय उन मुस्तहिक़ तक पहुँचाएँ जो 8 मदें बयान हुई हैं, और वहाँ अपना उसके अलावा ज़कात के अलावा भी आपके पास अल्लाह ने माल दिया होगा, उसमें से कब्रिस्तान में अल्लाह के नाम पे आप एक तोहफा भेजा करें। एक और साहब को शामिल कर रहे हैं, कर्नाटक से हमारे साथ है। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी फरमाइए। हेलो सर सवाल बयान कीजिए। हेलो, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हाँ जी, बंद कर लिए। तो सवाल बयान कीजिए। हाँ आ रही है, बोलो। ये घर में नमाज पढ़ सकते हैं? ठीक है भाई, औरतों को तो घर में ही नमाज़ पढ़नी है और मर्दों को भी तमाम नफिल और सुन्नतें घर में ही पढ़नी चाहिए। और फ़र्द नमाज़ों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का हुक्म दिए गए हैं, इज्तिमाइयत का, और 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है मस्जिद में, और बहुत सारी आपकी परेशानी भी दूर होती हैं जमात से पढ़ने में। वैसे इजाज़त है, पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपना सवाब कम करेंगे। अगर कोई मजबूरी हो, कोई उज़र हो, कोई बीमारी हो, तो बिल्कुल आप घर पे नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह नमाज हो जाएगी। लेकिन बिना उज़र घर पे नमाज़ पढ़ना ठीक नहीं है। आपके लिए मस्जिदें हैं और आप 26 गुना अपना नुकसान करेंगे। ये तो बिल्कुल अकल में आने वाली बात ही नहीं है कि किसी को 26 गुना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो। बिजनेस में ही सही, तब भी आदमी नहीं छोड़ता। तो ये तो आखिरत का मामला है, तो आपको बिल्कुल किसी कीमत पे भी घर पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए बिना किसी शरई उज़र के। मुझे साहब फिर उधर ही आ रहे हैं, लौटा अपने मौजूद। तो अब बात कर रहे थे कसर नमाज की, जो आपने कहा था कि आधी नमाज कर देना, या इसके लिए ये सुन्नतें नहीं पढ़ा करते थे। लेकिन हमारे यहाँ कसर नमाज का तस्वुर ये है कि फ़र्ज़ जो है आधे कर दिए और बाकी नमाज अगर पढ़ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जी, हिकमत को अल्लाह ने कहा कुरान में, जिसे हिकमत दे दी उसे खैर कसीर दे दिया। जी, कुरान की आयत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कहते थे कि हिकमत जो है वो मोमिन का खोया हुआ ख़जाना है, जहाँ से ही मिले ले लो। जी, आप अकल से एक बात सोचो, जिस अल्लाह ने फ़र्ज़ आधे कर दिए हों वो सुन्नतों का हुक्म दे सकता है? या जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं उसने पढ़वाई सुन्नतें, हुजूर के बारे में तो कुरान ये कहता है ना, जो करते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। तो जब नबी ने नहीं पढ़ी तो ये ज़्यादा होशियार हैं हमारे लोग आज के, कि वो ज़्यादा मुत्तक़ी और परहेज़गार हैं नबी से माज़अल्लाह, कि हम पूरी पढ़ेंगे, हम सुन्नतें भी पढ़ेंगे, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास सहूलियत भी है। अकल में आने वाली बात है कि फ़र्ज़ तो आधे कर दिए अल्लाह ने और सुन्नतें पढ़ने का हुक्म दे देगा। ये अपने आप को फंसाने वाली बात है अल्लाह के आगे। अब मेरे पास जैसे मैं कहीं क़याम किया मैंने, जैसे आप अभी आप बयान कर रहे थे, नमाज कसर जो है 15 दिन के क़याम पर वाजिब है, 3 दिन के क़याम पर वाजिब है। देखिए, अलग अलग मसलकों के अलग अलग वो हैं। अहले हदीस हजरात जो है 18 दिन 22 दिन भी कहते हैं, हनफी हजरात जो है वो 14 दिन कहते हैं। जिस इलाके में आप रह रहे हो हमें तफरका नहीं फैलाना। जी जी, अपने उलमाए दीन के हिसाब से जो उन्होंने हुक्म दे रखा हो, मान लो आप हनफियों के इलाके में हैं तो आप 14 दिन की कसर रखें, मतलब 14 दिन से ज़्यादा आप रहेंगे तो मुकीम है। मैं वही जानना चाह रहा जैसे हमने 14 दिन के हिसाब से हम गए, या 14 दिन से कम रह रहा था, 13 दिन का 12 दिन का, बहरहाल अब नमाज कसर हमारे ऊपर हो गई। अब मेरे पास रात के वक्त सोने का वक्त है, सब कुछ है, और अल्लाह ने मुझे ये वो तौफीक दे रखी है किसी को कि वो तहज्जुद की पाबंदी करता है। तहज्जुद नमाज नफिल है, या वो जब मगरिब पढ़ रहा तो वाबीन पढ़ रहा या इशराक पढ़ रहा। अब उसके बाद वहाँ पर पहुँचना फ़ुर्सत है, क्या वो उन नफिल नमाज़ों का एहतमाम कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, वो तो ऑप्शनल नमाज है ना, वो अल्लाह ने तो नहीं दी ना आपको, ना नबी ने दी। भाई अल्लाह ने आपको फ़र्ज़ दी और नबी ने आपको सुन्नतें दी। सुन्नतें भी नफिल ही तो थे,
जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब मुस्तकिल नफिल पढ़ा फिर मैं वही जानना करते थे, चाहता वो सुन्नतें पढ़ा अच्छा, आप कह रहे हैं उस नफिल नमाज को अदा कर सकता है वो? ये अपनी मर्जी है अगर ना इसका उसकी तो। ये अगर इसका इसने फर्जियत जैसे आधी कर दिया आप कह रहे हैं तो अगर बाकी नमाज वो पूरी कर रहा तो उसके अंदर गुनहगार शामिल होगा? लाजमी, जब सुन्नत के खिलाफ जा रहा, सुन्नत के खिलाफ काम कर रहा ना। जब नबी से ये बात पूछी गई, सहाबा किराम का एक कुछ लोग इकट्ठे हो गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जिस इलाके में पहुंच गए वहाँ में सारी सहूलियतें हैं, रहने की, खाने की, पीने की, तफरी की, मतलब इबादत की, तो क्या हम यहाँ पूरी नमाज पढ़ें? नबी ने जब उन्हें कहा कि भाई ये रुखसत है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की रुखसत से फ़ायदा उठाना रहमत है, ये तो हदीसों की किताबों में लिखी हुई है, कोई मेरी बात नहीं है, नबी की बात है। नहीं आप बात तो सही कह रहे हैं। इसलिए जो नबी के खिलाफ कोई भी काम करेंगे आप, तो लाजमी बात है हर नमाज। आप ये देखो ना, एक असर की नमाज के बाद एक सहाबी ने, वो मतलब हज़रत उमर का ज़माना था, ताबईन में से थे, उन्होंने नियत बांध ली। तो एक सहाबी उनके पास पहुँचे और ये कह रहे हैं नियत तोड़ दे, तुझे इस नमाज का गुनाह मिलेगा। उन्होंने नियत तोड़ के पूछा कि भाई नमाज का भी गुनाह मिलेगा? कि वो बोले हाँ बिल्कुल गुनाह मिलेगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है इस टाइम नमाज पढ़ने को। तो जिन चीज़ों को नबी ने मना कर दिया तो वो उनका देखो नमाज तक का गुनाह है। अब अगर कोई मान लो मुजल्फे से चला और जी। मगरिब वहीं पढ़ूंगा मैं, तो वही वहाँ से चला अरफात से, हुक्म यह है कि मुजल्फे जाके पढ़नी हाँ, है जी, जी, जी। मगरिब और ईशा, और आपने पढ़ दी वहाँ, तो गुनाह में शामिल हो गए। अब ये नमाज ही तो पढ़ी, हालांकि अल्लाह के लिए पढ़ी, सज्जा भी अल्लाह के लिए, लेकिन रसूलुल्लाह की हुक्म उदूली की, इसलिए गुनाहगार हो गया। अब आपकी समझ में आ गई होगी बात शायद। जी, अब बहुत अच्छा है कि आपने बहुत अच्छे से सामने वजाहत की। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब इस नमाज कसर का मसला जो है, जैसे आपने बताया आधी हो गई, ठीक है, और तमाम चीज़। अब हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि एक आदमी किसी शहर के अंदर काम करने के लिए आया, अब उसने यहाँ करके अपना एक आर्जी ठिकाना भी बना लिया। इसे मान लो कोई आदमी किसी गांव से आता है, दिल्ली में आता है, 15-20 दिन के लिए आर्जी ठिकाना बनाता है यहाँ पर, या साल भर के लिए। अब वो यहाँ पर रह करके, इरादा तो उसका 15 दिन का था, ये जो भी था, उस पर कसर होगी क्या होगी? जी, अगर वो 14-15 दिन से कम के लिए आया था और उनने 12वें दिन ये फैसला कर लिया 10 दिन और रहूँगा, 10वें दिन फिर फैसला कर लिया 12 दिन 13 दिन और रहूँगा, तो वो कसर ही पड़ता रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने यहाँ टिकने का इरादा कर लिया, उसका काम नहीं हो रहा, उसे लगता है कि मुझे अभी 2 महीने रुकना पड़ेगा, फिर वो मुकीम हो गया, उसे पूरी पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे वो जॉब कर रहा अब। अच्छा, अब मेरा रास्ता जो है 200 किलोमीटर का है, मतलब एक तरह से 77 या 80 किलोमीटर समझ लीजिए, मतलब कसर वाजिब हो गई। अब जो नमाजें मेरे इस रास्ते से उस रास्ते की जो कसर है, अब यहाँ पर आया ये, तो यहाँ पर तो आने के बाद इसे वही करनी पड़ी, अपनी पूरी नमाजें पढ़नी पड़ेंगी? बिल्कुल भी नहीं। अपने घर से निकला तो सफ़र में है, जॉब के लिए निकला घर से, भाई उसकी नौकरी लगी हुई दिल्ली में, नौकरी लगी हुई है तो सफ़र में ना। हाँ। अब आप इसे समझो, ड्राइवर कार लेके निकला अपने कारोबार के लिए, हाँ। सफ़र में ही तो है। अगर उसकी नौकरी अपने शहर में हो तो कोई कसर नहीं, उसकी नौकरी अगर दूसरे शहर में है, उसे दूर जाना पड़ रहा है, अपने शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो कसर होगी। ड्राइवर के ऊपर कसर है नहीं, तो जो रास्ता रोज है निकलता है अलग ड्राइवर भी। नहीं, अब रास्ता जो है वही तो कसर है भाई। हाँ। भाई रास्ते की नमाज आई वही तो कसर होंगी। नहीं तो जिस मुकाम पे पहुंचेगा वहां भी कसर है। अब आप जो है यहाँ तो इसका आर्जी ठिकाना है। अरे आर्जी ठिकाना इसीलिए तो कसर है मेरे भाई। अब आप किसी सफर में जाके होटल में ठहर गए, आपको ठिकाना मिल गया? नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई आदमी दिल्ली आता है, समझे, दिल्ली आता है समझो, नहीं। सहारनपुर से रोज जब मेरठ से आ रहा, रोज 70-80 किलोमीटर रोज जॉब करने आ रहा है, स्कूटर से, कार से या ट्रेन से, 80 किलोमीटर आ रहा हूँ। आपका पूछना यही तो है कि यहाँ कसर करेगा या पूरी पड़ेगा? जी, कसर करेगा, क्योंकि रोज रोजाना। सफर करके आ रहा। जी, रोजाना कसर रहेगी उस पर। जिस दिन छुट्टी होगी अपने घर रहेगा, उस दिन पूरी पड़ेगा। तो इसकी सारी दिन कसर में गुजरेगी। जी बिल्कुल, वो तो उससे रुखसत है। गुजरेगी क्या मतलब, एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से, सुन्नत रसूल पे अमल कर रहा है वो। अच्छा, कोई आदमी यहाँ पर आया दिल्ली से, वहाँ से अपने घर से चल करके, अब यहाँ पर तो उसे पता 2 महीने 4 महीने रहना, तो उस सफ़र के दौरान की जो नमाजें होंगी वो सफ़र में है, वो कसर, जब यहाँ पहुँच गया तो फिर मुकीम हो गया। यहाँ मुकीम पहुँच गया, जब उन्होंने इरादा कर लिया ना मैं 2-3 महीने रहना है। हाँ यहाँ पर। लेकिन अच्छा, वो मान लो जैसे कोई आदमी चलता है सुबह के टाइम में, जोहर के टाइम पर वो पहुँचा है 3 बजे, जोहर का टाइम तो दाखिल हो गया 1 बजे के आसपास वहाँ पर,
तो जब जोहर का टाइम दाखिल हो गया तो उसकी कसर तो वहाँ हो गई। अब पहुँचा दिल्ली में 3 बजे, अभी जोहर का वक्त है, तो अब ये जोहर पूरी पड़ेगा या आधी आधी पड़ेगा? नहीं, आधी पड़ेगा ना, अगर 14 दिन से कम में है, यहाँ डेली आ रहा है। नहीं, वो तो यहाँ पे रहता ही है, समझ दिल्ली के अंदर अपना जॉब कर रहा, वो तो कई सालों से रह रहा दिल्ली में। दिल्ली में ही रह रहा तो फिर मुकीम हो गया। नहीं, अब वो जिस गाँव का रहने वाला वहाँ से चला, तो वो जो रास्ते के बीच की उसकी नमाजें थी, नमाज है पूरी पड़ेगा यहाँ आके। हाँ, तो रास्ते में पड़ता फिर कसर थी। अगर रास्ते में उसने जोहर नहीं पड़ी घर आके पड़ेगा तो मुकीम है, तो फिर पूरी पड़ेगा। अगर वक्त है और वक्त निकल गया तो कसर पड़ेगा। वक्त निकल गया तो फिर कसर पड़ेगा, कज़ा। अक्सर बेशतर ऐसा जो लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, हाँ, वो लड़कियाँ अपने मैके को जाती हैं। हाँ। अब घर उनका ये रहेगा वो रहेगा, मुकीम कहाँ की? आप बताइए कौन सा घर है उनका? अब शादी के बाद कौन सा घर होता है बच्ची का? अपने शौहर का। अब वहाँ क्या हुई, मेहमान अपने मायके में, तो उसका घर नहीं रहा? नहीं, वहाँ कसर करेगी। अगर 14 दिन से कम के लिए जा रही, अगर 14 दिन से ज़्यादा के लिए जा रही तो मुकीम है। अच्छा, वो लड़की वो उसका घर नहीं है, उसके माँ बाप का घर है, भाइयों का घर है, वो वहाँ मेहमान है, उसका अपना घर उसके शौहर का घर है। अच्छा, वो अब मतलब उसका मैके से है। हाँ, आप खुद ही तो जवाब दिया आपने कि वहाँ मेहमान है, यहाँ अपना घर है, शौहर वाला घर। तो अपने घर पे पूरी है और किसी और के घर पे। अब आपको मैं बताऊँ, आपको एक बच्चा है, वो कनाडा सेट हो गया, शादी कर ली, मकान वहाँ सेट कर लिया, बच्चे वहाँ पढ़ रहे, उसकी लाइफ वहाँ सेटल है, माँ बाप यहाँ है, जद्दी मकान माँ बाप का यहाँ है। तो वो वहाँ से छुट्टी लेके आता है, मान लो 10 दिन की, अपने बाप के यहाँ, तो उसकी आपके हिसाब से कौन सी नमाज होनी चाहिए? मतलब वहाँ से जब अपने घर आया, कनाडा से आया 10 दिन के लिए अपने माँ बाप के पास, तो यहाँ घर पे तो घर है उसका, तो ये तो मुकीम हो गया यहाँ का घर का। कैसे हो गया? अपने माँ बाप के घर आया, उसका मकान वहाँ सेट हो चुका। अगर वो कुंवारा है और उसका मकान यहाँ है उसके माँ बाप का, फिर वो यहाँ पे मुकीम हुआ, अपने माँ बाप के घर आएगा। सब कैसे? मेरा दादिलाई घर मेरा कहीं और है, मैं कनाडा से आ रहा हूँ, वहाँ मेरी रिहाइश आर्जी है। वो आपकी एक बात ये है कि यहाँ जो आपका घर है ना, वो आपकी जदाद है, आपकी रिहाइश कहाँ पे है ये देखिए। आप सहूलियत कहाँ पे उठा रहे हैं, आप ज़िंदगी स्मूथली कहाँ गुजार रहे हैं, वहाँ आपकी पूरी नमाज है। और जहाँ आप अफरा तफरी के आलम में हो, सफ़र में हो, सफ़र की वजह से वहाँ जा रहे हैं, अगर आप 15-20 दिन के लिए आ रहे हैं फिर तो आपके ऊपर, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दूँ, आप अब हमारे किसी का घर है, चलो मेरा ही घर है समझ लो, यहाँ से 200 किलोमीटर की दूर पे बंद पड़ा हुआ, हमने अपने दादिलाई घर है हमारा, हमने बनवा के अपने रहने के लिए यहाँ जब कभी आएंगे रुकेंगे 2-4 दिन 10-5 दिन चले जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग पहुँचे, समझे, अब वहाँ पहुँचे तो वहाँ हम कसर होंगे? नहीं, वो आपका घर है ना, अब आपके माँ बाप तो वहाँ नहीं रह रहे, आपने बंद कर रखा उसे। तो वो अगर आपके वालिद वालदा घर है, वो आपका घर नहीं है, आपका घर दिल्ली में सेट हो चुका। वालिद वालदा यहाँ आएंगे तो आपके घर आएंगे, वो यहाँ कसर करेंगे, आप उनके यहाँ जाएंगे तो आप वहाँ कसर करेंगे। भाई वो तो वालिद वालदा के नाम पर ही है घर, वो हमारे नाम पर तो नहीं है। वालिद वालदा के नाम पे रह तो नहीं रहे ना वो, अब तो मकान उन्होंने आपको दे दिया, मतलब एक बंटवारा तो हो गया ना, चाहे वो ज़बानी से बंटवारा हो गया, लिखित में आ गया, मकान तो आपका है ना वो। अगर वहाँ कोई रह नहीं रहा, मिल्कियत आपकी है, हाँ मिल्कियत, फिर तो वो आप वहाँ पे पूरी पढ़ोगे। और अगर आपके माँ बाप का या भाई का मकान है और आप वहाँ रह रहे जाके 10 दिन के लिए, या आपके बच्चे छुट्टियों में जाके रह रहे हैं अपने दादा दादी के पास, तो आपकी कसर होगी, क्योंकि वो आपका मकान नहीं है, वो आपके माँ बाप की सेटिंग है वहाँ पे। अच्छा। उनका सेटअप है वो। आप इसे इस तरह समझो कि जहाँ आपका सेटअप होगा वहाँ आपको पूरी पढ़नी है, और जहाँ आप मतलब सफ़र में होंगे किसी दूसरे के सेटअप में आप जब दाखिल होंगे तो आपकी नमाज आधी हो जाएगी। अच्छा। ये बहुत बढ़िया मसला है जो आज आपने कमाल कर दिया, क्या आप मौजूद लेके आए, मतलब ये बहुत ज़रूरी था खोलना इस बात के लिए, लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। अब देखिए सफ़र में मैं मिला के बता रहा हूँ नमाज़ें, लोगों को पता ही नहीं है, और बुखारी और मुस्लिम दोनों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिला के नमाज़ पढ़ी सफ़र में, तो अब आप अंदाज़ा तो करिए कि सफ़र में कितनी आसान हो जाएगी। लोग तो कज़ा कर देते हैं नमाज सफ़र में, और अगर आप असर असर मिला के पढ़ देंगे, मगरिब और इशा मिला के पढ़ लेंगे, जब आप पहुँच गए कहीं, आपकी तो एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। हाँ, दोनों मिला के आपने पढ़ ली तो आपकी एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। नहीं, वो तो बात आपने बिल्कुल सही की। जिस तरह से कर्नाटका से हमारे साथ मोहतरमा है, फरमाइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि फोन लगा जी फरमाइए। मोहतरमा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही हम तक। हेलो जी फरमाइए। हमारे शोहर है नहीं,
हाँ। बहुत शराबी थे। ठीक है शराबी थे तो हमारे ठीक है, झगड़े ठीक है। बहुत थे। उसका क्या करना क्या नहीं, क्या ठीक कौन है। करे, क्या नाम घर कुछ नहीं आ रहा नहीं, माँ जो अंकल को बोलते हैं। ठीक है, आपकी बात पहुंच गई। बस उनके लिए दुआई कर सकते हैं, किसी नशा छुड़ाने वाली किसी उसमें इदारे में उन्हें दाखिल कर दें, और जब वो सोते हुए उनके ऊपर दम करें 21 बार, या शहीद पढ़ के सिराने खड़े होकर उनके ऊपर फूंक मार दें और 21 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के 3-3 बार दुरूद आगे पीछे पढ़ के पाइंची की तरफ खड़े होकर उनके ऊपर दम करें, और किसी दिन मगरिब के बाद 1000 बार या वदूद पढ़ के चीनी और सौंफ दम कर लें और वो उन्हें खिलाएं। इंशाल्लाह उम्मीद यह है कि शराब उनकी छूट जाएगी। ज़ाफ़रान ज़रूर दिया करें उन्हें दूध में मिला के, उससे उनकी नशे की आदत छूटेगी इंशाल्लाह। खुर्शीदा साहिबा हमारे साथ हैं बिहार से। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जी। ताज्जुद नफिल पढ़ाएंगे कि सुन्नत? तहज्जुद? हाँ। ठीक है, तहज्जुद की नमाज सुन्नत पढ़ेंगे या नफिल? बहन, तहज्जुद की नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़र्ज़ थी, लेकिन क्योंकि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन नहीं फरमाई इस तरह की, तो हमारे लिए नफिल नमाज है। आप पढ़ेंगे तो बहुत अजर है, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। एक और कॉलर शामिल कर रहे हैं। कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताइए। कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताइए। हशमतुल्लाह। जी हशमतुल्लाह साहब, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? सवाल ये पूछना था कि सुबह और शाम के अस्कार, जाहिर है सुबह के अस्कार तो सुबह की नमाज के बाद पढ़ती हैं, शाम के अस्कार क्या अस्कार के बाद पढ़ना या मगरिब बाद? क्या चीज़ पढ़नी है शाम को? जिक्र जो करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आपको जो जिक्र का बेहतरीन टाइम है वो असर के बाद है। शाम का जो आप मालूम कर रहे हैं ना, असर से मगरिब का टाइम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, और अक्सर बुजुर्ग ये बताते हैं कि मगरिब जो असर से मगरिब का टाइम है बहुत अच्छा टाइम है जिक्र अस्कार के लिए। पाशा साहब हमारे साथ हैदराबाद से, सवाल बयान कीजिए। पाशा साहब, अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही है सवाल बयान कीजिए। हैदराबाद से पाशा साहब, अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही है सवाल बयान कीजिए। शायद राब्ता मुनक़ता हो गया या इन्होंने टीवी खोल रखा है जिसकी वजह से बात नहीं हो पा रही है। एक और कॉलर को शामिल कर रहे हैं। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइए। वालेकुम सलाम, बताइए क्या सवाल है आपका? मोहतरमा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। तमाम नाज़रीन से बाहर कहा जाता है कि टीवी की आवाज़ बंद कर दिए। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही हम कह देते हैं कि प्लीज़ टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। जब आपका फ़ोन लग जाए तो टीवी की आवाज़, लेकिन आप लोग अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, इससे बहुत टाइम ज़ाया होता है। एक और कॉलर शामिल कर रहे हैं। कौन सा और कहाँ से बात करें, नाम बताइए। शायद कुछ प्रॉब्लम है। जहाँ साहब उधर ही लौटा जो हम बात कर रहे थे उसकी नमाज कसर माजर का। एक और कौन शामिल किया? वालेकुम सलाम, फरमाइए क्या सवाल है आपका? एक कसर नमाज कितने किलोमीटर के बाद शुरू होती है? ठीक है, कसर नमाज कितने किलोमीटर के बाद शुरू? भाई ये इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है उलमाए दीन का। जो जिस इलाके में हम रहते हैं हनफी हजरात ये कहते हैं कि 70 किलोमीटर के बाद जो है 77 या 77 हाँ, वो इसी का कुछ मतलब 40 मील का कुछ फासला बताते हैं, 42 मील का। तो वो उसमें जिस इलाके में आप रहते हो ना उनके उलमाए दीन के हिसाब से आप फतवा लें। वैसे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मील निकलने के बाद भी मदीने से कसर नमाज पढ़ी है। आपका सफ़र जब शुरू हो जाता है, जब आप सफ़र का इरादा कर लेते हैं और अपने इलाके से निकल जाते हैं तो आपका सफ़र शुरू हो जाता है। लेकिन आपको क्योंकि तफरका नहीं फैलाना, हमने मोहब्बतें बांटनी है, तो आपको अपने इलाके के उलमाए दीन के हिसाब से फ़ैसला करना चाहिए डिस्टेंस का। और ये अलग अलग रिवायतें हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसलिए उस इलाके के जो उलमाए दीन हो आप उनसे फतवा ले लें, इंशाल्लाह ज़िंदगी भर के लिए आपको आसानी रहेगी। एक और कॉलर, कौन सा और कहाँ से बात करें, नाम बताइए। शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। मुझे साहब हम मुझे से कसर के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर बेशतर बहुत ज़्यादा गलतफहमी होती है। कोई आदमी स्टूडेंट है,
अब वो दिल्ली के अंदर पढ़ रहा है या किसी और शहर में पढ़ रहा, अब वहाँ से उसका 70-80 किलोमीटर का या 100 किलोमीटर का फासला है, वो वीकली जा रहा वहाँ पर घर पर। तो अब वो यहाँ का मुकीम रहा, घर का मुकीम रहा, कहाँ का रहा, उस तालिब इल्म के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, उसका घर तो वही है जहाँ वो हफ्ते में एक बार जा रहा है। और यहाँ तो 1 हफ्ते के लिए आता है, 1 हफ्ते के लिए आता है, यहाँ कसर होगी क्योंकि यहाँ उसका घर नहीं है। चाहे उसके 3 साल गुजरे, चाहे वो कितने साल गुजरे, यहाँ पे वो किराए पर रह करके हॉस्टल में रह रहा है। हॉस्टल में अगर वो 15 दिन से ज़्यादा में जाता है घर तो पूरी नमाज होगी, और अगर एक हफ्ते के बाद जाता है घर तो वहाँ 1 दिन पूरी नमाज पड़ेगा। यहाँ सफ़र में है, ये तो 2-2-4 की तरह से है, मुकीम और मुसाफिर का फ़र्क है। तो जो स्टूडेंट जो हर हफ्ते जा रहा हो तो फिर कसर में रहेगा? कसर में कहाँ रहेगा, यहाँ कसर में रहेगा, वहाँ पूरी पड़ेगा। 1 हफ्ते में पूरे 1 दिन अक्सर बेहतर ये मैंने मालूम किया, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ के बहुत सारे जाते हैं और तो उन्हें ये सहूलियत अल्लाह की तरफ से है। अब आप ये देखिए कि मैं यहाँ आता हूँ, मैं अपने मेरे बेटे का घर है यहाँ पे, मेरा घर नहीं है, मेरा घर सहारनपुर में है, तो मैं यहाँ अपने बेटे का कसर करता हूँ। हालांकि मुझे सारी सहूलियत है, मगर मेरे नबी ने मुझे कहा ना कि रुखसत से फ़ायदा उठाना रहमत है जी, तो मैं उस रुखसत से फ़ायदा उठाता हूँ, यहाँ कसर करता हूँ, क्योंकि मुझे 2 दिन या 3 दिन के लिए आना होता है। ठीक, बशीर साहब को शामिल करें, फरमाइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये था कि रात में जो मिस्त्री करके उसको भूख लगती रात में तो क्या करें? क्या कह रहे हैं आप? सवाल को दोहराइएगा, बहुत डिस्टर्बेंस है फोन में आपके। मिस्त्री करते रात में तो भूख लगती है रात में, मिस्त्री के बाद क्या करें, खाना खाए नहीं खाए? अच्छा, मिस्त्री के बाद खाना खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल आप खाना खा सकते हैं। नमाज से पहले आपको नहाना है। अगर आप हम मिस्त्री के बाद तमाम जायज़ काम कर सकते हैं, बस इतनी एहतियात कर लिया करें कि वज़ू कर लिया करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि सहरी खाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में गुस्ल किया है जनाबत का, तो उससे ही ये बात साबित है कि आप हम मिस्त्री के बाद खा पी सकते हैं, उसके बाद फिर आप गुस्ल करें। बस नमाज आपकी क़ज़ा नहीं होनी चाहिए, नमाज नहीं निकलनी चाहिए। यास्मीन साहिब हमारे साथ है, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी, मैं एक कर्जा उतारने के लिए दुआ पढ़ रही हूँ। ये इस साइड से अल्लाहुम्मा फिन्नी बे हलाली का अन हरामी का व अज़मीन बे फजली का अमन सिवाक है कि सिवा है? सिवाक है वो लफ्ज़, कर्ज की दुआ। अल्लाहुम्मा फिन्नी बी हलाली का अन हरामी का व अगनी बी फजली का अमन सिवाक, आखिर में काफ है छोटा जी। एक और कॉलर, कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताइएगा। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप तो पता हो गया। जैसा अभी आपने उस स्टूडेंट के बारे में बात की कि जो वीकली जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, कोई अगर आदमी 2 हफ्ते के अंदर जा रहा है, 14 दिन से ज़्यादा में जा रहा है, तब उसके अगर 14 दिन यहाँ क़याम कर लिया उसने, अच्छा इरादा तो नहीं था हमारा यहाँ पर, मेरा 12 दिन का 2 हफ्ते का इरादा था, 12-13 दिन निकल जाऊँगा, मैंने फिर इरादा कर लिया 15 दिन का या 10 दिन का, तो अब मेरे पर कसर रहेगी? कसर ही रहेगी। अगर आप घर से इरादा करके आए कि मैंने 15-17 दिन रहना, फिर तो आप मुकीम हैं जी। आप 12 दिन के लिए आए, आपका काम नहीं बना, आपको 10 दिन और लग रहे हैं जी, तो आपकी कसर रहेगी। 10 दिन बाद फिर पता लगा अभी तो 5 दिन और लगेंगे, फिर कसर रहेगी। अगर आपने तय कर लिया कि मैंने 20 दिन रहना है, अब मुझे 20 दिन लगेंगे, फिर आपकी पूरी होगी, फिर आप मुकीम होंगे। अच्छा, फ़र्क मुकीम और मुसाफिर का है, इसे समझने की बात है। मुसाफिर आप वहाँ हैं जहाँ आपका अपना सेटअप नहीं है, मुकीम आप वहाँ हैं जहाँ आपका सेटअप है। ठीक है, शायद साहब को शामिल करें, फरमाइए क्या सवाल है आपका? हजरत, वो मेरा भाई जो है ना बहुत शराब पी रहे हैं। वो सुबह में भाभी हमारे कॉल किए थे आपको, तो उनको समझ में नहीं आया कि आप कौन सा दुआ बोल रहे थे कि वो क्या पढ़ना है। ठीक, शराब के लिए उसके लिए मैंने ये बताया बहन कि एक तो दुआ करें और 21 बार या शहीद पढ़ के सिराने खड़े होकर उनके ऊपर दम करें, और 21 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत 3-3 बार दुरूद आगे पीछे पढ़ के पायतियों की तरफ खड़े होकर उनके ऊपर दम करें, और या वदूद पढ़ के किसी दिन मगरिब के बाद 1000 बार चीनी और सौंफ दम करके रख लें। उन्हें दिन में 2-3 बार सौंफ और चीनी खिलाएं, और 5 या 10 पत्ती ज़ाफ़रान की उन्हें दूध में दिया करें रात में सोते हुए। इंशाअल्लाह उनका नशा छूटना शुरू हो जाएगा। एक जो दुआ कुरान में आती है सूरह फुरकान की 74 नंबर आयत, उसका विर्द रखें,
रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिम लिल मुत्तक़ीना इमामा, ये पढ़ना शुरू कर दें इंशाअल्लाह, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरे सूरे फातिहा 41 बार पढ़ के पानी दम करके रख लें और उसमें से पानी भी उन्हें रोज़ पिलाया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देगा इस बार। मुझे साहब अभी जैसा आप बता रहे थे क्या एक हालत जंग में भी कसर है, हालत जंग की नमाज के क्या, हालांकि आजकल तो वो सब चीज़ें नहीं कभी भी हो सकती है। मुसलमानों में अब भी जंग चल रही है, अब अफगानिस्तान की खबरें आ रही हैं, जंगी तो है वहाँ पे, अब जंगी हालात, मतलब ये है आफाकी मज़हब, ये तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए एक ही मज़हब है जी। इस्लाम जो है, कोई ऐसा थोड़ी है कि हिंदुस्तान के लिए कानून अलग, सऊदीया के लिए अलग, अफगानिस्तान के लिए अलग। अब जहाँ जंग चल रही है वहाँ का आपका सवाल बिल्कुल सेट है। तो जंग में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है। अगर दुश्मन का खौफ हो तो यहाँ तक हुआ है कि एक गिरोह ने एक रकात पढ़ ली, एक गिरोह हथियार लिए खड़ा रहा, फिर पहले वाले गिरोह ने एक रकात पढ़ी और वो गिरोह हथियार लिए खड़ा रहा, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी करा दी नमाज। तो अगर सफ़र में आप नमाज में हैं तो आप आधी, और जंग की हालत में भी नमाज किसी कीमत में माफ़ी नहीं है। अरे भाई ये देखें आप कि हुजूर ने सवारी पर नमाज़ पढ़ी, हुजूर ने सफ़र में नमाज़ पढ़ी, हुजूर ने जंग में नमाज़ पढ़ी, हुजूर ने जंगल में नमाज़ पढ़ी, हुजूर ने बीमारी में नमाज़ पढ़ी, कभी नमाज नहीं छोड़ी। इसका बहुत बड़ा सबूत ये है नमाज के मामले में कि हमारी जो माँ बहनें जिन्हें हैज़ आता है उनकी वो नमाज़ें माफ़ है, बाद में पढ़ने का हुक्म नहीं है। इस्लाम में कज़ा का तसव्वुर ही नहीं है। ये कहाँ से कज़ा बना दी, मेरी समझ में नहीं आई बात। अच्छा, ये तो कज़ा अमरी खूब पढ़ाते हैं। ये तो किस तरह से, कहाँ कोई साबित तो करे ना कि नबी ने पढ़ी हो, तो इसमें तो ये या सहाबा ने पढ़ी हो। नहीं, उसमें नहीं था, वो तो कहना है जमहूर जिस पे ये एक हो जाए, जिस कौल पर भी नहीं, जिस कौल पे अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी ऐसे कौल पे एक हो जाए जो नबी नहीं, वो हराम काम की थोड़ी ना हो रही। देखो ऐसा है कि यह तो साबित करे ना, कोई इल्लत तो हो ना पीछे। भाई उसका ये हो ना कि अगर जैसे आप एक इसके ये जवाब देता कोई आदमी देता कि भाई जब कोई आदमी ईमान में दाखिल हुआ उसकी पुरानी नमाजें सारी माफ़ हो गई, यही तो होता है इसका जवाब। हाँ। लेकिन अगर वो तो ईमान की हालत में है, हाँ। वो मुसलमान है, अगर उसकी नमाज कज़ा हो रही तो उनकी तो कज़ा करा रहा है, वो ये देते हैं कि आप ने कज़ा नमाज पढ़वाएंगे, कितनी पढ़वाएंगे, कब तक पढ़वाएंगे, लाइफ उसकी बीच में ख़त्म हो गई, पिछली उन्होंने कज़ा उम्री की नियत कर ली, पूरी नहीं हो पाई, फिर क्या होगा। बेहतरीन चीज़ तौबा है। कज़ा उम्री में बताऊँ क्या होती है। एक मिनट से माज़रत से बात करें, मोहम्मद सलीम साहब को शामिल करें। फरमाइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी सलीम साहब फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि हमारे शुगर में रोजे छूट गए, 20 रोजे हमारी शुगर की वजह से, बीमारी की वजह से छूट गए जी। तो अब हम वो 20 रोजे किस तरीके से रखें आगे। भाई अगर आपकी हालत अच्छी है, शुगर आपकी नॉर्मल रहती है, तो सर्दियों में आप दिसंबर में रख लीजिएगा रोज़े। जनवरी में दिसंबर में उसमें एक तो प्यास कम लगती है, दूसरी बात यह रोज़ा छोटा होता है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके रोज़े पूरे हो जाएंगे। और अगर डॉक्टर आपको मना करे उन दिनों भी रखने को तो बिल्कुल ना रखना मेरे भाई। अल्लाह को सबसे ज़्यादा इंसानी जान अजीज़ है, तो उसके लिए आप फिर फिदिया दे देना। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है फिर आपको रोज़ा ही रखना। लेकिन मौत का भरोसा तो नहीं मुझा साहब, बेहतर तो ये कि फिदिया दे दें और अभी दे दें और मौका लगे रोज़ा अभी फिदिया दे दें, और जो अल्लाह ताला अगर सेहत दे दे और दुआ करें बिल्कुल रोज़ा भी रखें। बिल्कुल आपने सही तजवीज़ की, बिल्कुल सही बात है आपकी जी। मैं फिर उधर ही आता क़ज़ा उम्री की तरह। अब वो उनका कहना ये है कि वो कहते हैं कि जैसे अब वो ईमान की हालत में गुनाह हुआ उससे, तो जैसे ईमान की हालत में गुनाह हुआ ना, उसकी तलाफ़ी लोग कह रहे हैं ना कि अगर आपकी 2 साल की 5 साल की हिसाब लगा लो, रोज़ाना एक टाइम की पढ़ते रहो नमाज उसी के वक्त के हिसाब से। भाई ये तो ये नबी की कोई हदीस पेश करें ना, या कुरानी को आयत पेश करें। तो उस टाइम पे मुझा साहब ये था ना, उस टाइम तो अगर मुनाफिक भी होता था ना तो वो भी टाइम पर मस्जिद में हुआ करता था। आप उससे क्यों नहीं नज़ीर लेते, क्यों नमाज छोड़ रहे हैं आप ये देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं ना मुनाफिक भी नमाज नहीं छोड़ता था जी। और ये मोमिन कहते हैं अपने आप को नमाज छुड़वा देते हैं, ऐलान कराते हैं बाकायदा 20 मिनट बाद कज़ा नमाज अदा करें। सुना होगा आपने सुबह को कज़ा नमाज का तस्वुर आएगा। देखो जो मैं बात कर रहा हूं ना, फजर की नमाज तो आप सजदे में कज़ा पढ़ी है ना, एक नमाज पूरी जिंदगी में एक आप भी पढ़ लेना। अगर आप सोते रहेगा उसकी इल्लत पीछे है। एक और भी हुआ था जंग अज़ाब में जब खंदक खोदा, अरे वो असर और मगरिब की थी, 2 नमाजें थी मेरे भाई, सिर्फ ये 2 ही नज़ीर हैं। एक सोते रह गए, फजर की नमाज सफर में थी, और एक वो जंग अज़ाब में जंगल में इतनी आगे निकल गए कि भूल गए नमाज पढ़ना। इन 2 वजहों से अगर आपकी कभी नमाज कज़ा हो जाए तो आप पढ़ देना।
लेकिन ये क्या कि जान के 10 बजे उठ के पढ़ लूंगा? नहीं वो तो खैर उसको अब मेरा गाहक आ गया, अब मेरे यहाँ शादी है, अब मेरे बच्चा हो गया, अब मैं अस्पताल में हूँ। नहीं देखिए वो तो उज़र ठीक नहीं है, वो तो ये तो अल्लाह ताला की, ये तो इसको तो कहाँ से कज़ा हो गई? अल्लाह ताला इसको इस उज़र को तो माने। मैं देखिए अगर कभी उसका आंख नहीं खुली किसी वक्त में, बिल्कुल मान लिए। तो अगर उन्होंने पूरी कोशिश की, 3 अलार्म लगा रखे, अपने मोहल्ले वालों को भी कह रखा भाई मुझे उठा देना, अपनी बीवी से कह रखा मेरे ऊपर पानी का लोटा डालना अगर मैं ना उठूं, उसके बाद सोता रह गया, बिल्कुल हो जाएगी। नबी कोई और साबित तो करे ना मुझे नमाज, एक के अलावा फजर, एक में सोते रहेगा, वो भी इसीलिए उम्मत के लिए है। हाँ उम्मत के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मंशा है, खुदा ना खाता ये थोड़ा था मैं नमाज में, बल्कि ड्यूटी लगाई थी साहबी की कि तुम उठा देना, वो तक सोते रह गए, इस वजह से सोते रहे, आप भी छोड़ देना भाई। लेकिन जानबूझ के 10 बजे उठ के पढ़ लेंगे, नहीं वो तो खैर खतर, वो तो जानबूझ के छोड़ना। जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, क्योंकि नमाज जो है ये आपको फंसवाएगी, बचाएगी नहीं, इस तरह की नमाज है। इस तरह की नमाज जानबूझ के आप नमाज कज़ा करेंगे। देखिए सूरह मुज़म्मिल में तो वैसे भी मजा सा, अगर मुझे मैं उसका हुक्म जो है ना अल्लाह ताला का, अगर अजान की आवाज़ आ रही नहीं उठ रहा ना, तो अल्लाह का हुक्म एक तरफ डाल रहा हूँ, मैं शैतान की पैरवी कर रहा हूँ। वो तो अपने नफ्स की पैरवी कर रहा है। तो नफ्स क्या है? नफ्स की पैरवी कर रहा है। नफ्स की इबादत कहा गया, जो नफ्स के मतलब अपनी इबादत नफ्स की करते हैं वो जहन्नुमी है, जो नफ्स की इबादत में आएगी। दो कॉलर बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि उड़ीसा से हमारे साथ। फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मेरा सवाल ये था, जैसे 5 स्टार होटल है, वहाँ पे कोई मुस्लिम स्टाफ काम कर रहा है, लेकिन उस होटल में तो नॉन वेज में जैसे पोर्क हो गया, फिर दारू वगैरह भी चलता है, शराब वगैरह भी बिकता है, तो वो जो सैलरी मिलती है वहाँ से वो जायज है मेरे लिए? लेकिन मैं वो काम नहीं करता हूँ, मैं एज ए बेकर या कुछ अलग काम कर रहा हूँ, लेकिन होटल में जो इनकम हो रही है वो तो दारू से भी हो रही है और जो गलत हराम चीज है उससे भी आ रही है पैसा, तो वो मेरे लिए सैलरी जायज होगा या नाजायज होगा? भाई कुरान में एक वाक़या आता है यूनुस अलैहिस्सलाम का, कि उन्होंने एक शराबी बादशाह के यहाँ अपने आप को फूड मिनिस्टर रखवाया था, शायद एक मिलता है ना वाक़या, हाँ शायद यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो अगर आप किसी ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं कि जहाँ हराम और हलाल दोनों तरह की कमाई है, तो आप इस हुस्न ज़न के साथ वहाँ काम कर सकते हैं कि आप हलाल कमाई वाले हिस्से में से अपनी सैलरी ले रहे हैं, तो कोई हरज नहीं है। वैसे तकवा ये है कि जितनी जल्दी आप कोई और जॉब किसी ऐसे इदारे में करें जहाँ ये हराम चीज़ें ना हो, तो आपके लिए बेहतर है। मगर ये फतवा ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस हुस्न ज़न के साथ वहाँ काम कर सकते हैं 5 स्टार होटल में, कि उनकी जो कमरों की कमाई है या जो हलाल कमाई, उनके हलाल खानों की कमाई है, उसमें से आप सैलरी ले रहे हैं, तो उसे जारी रखें। इमाम साहब को शामिल कर रहे हैं, कर्नाटक से हमारे साथ हैं। फरमाइए क्या सवाल है आपका? इमाम साहब, मैं इमाम साहब बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। कर्नाटक से। ये जो तहजीब चैनल जो है जी 6 सितंबर से वो ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यूटी रहेगी, परेशान ना हो। और कोई सवाल है तो बताइए। अरे नहीं जी, भाई क्या कुछ तो बोल रहे कि नहीं ना सुने आप ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा है 6 दिसंबर से टाटा स्काई पर जो है नहीं रहेगा तहजीब टीवी, ये जानना चाह रहे हैं आप? हाँ बस ठीक है। मैंने उसी के बारे में बताया सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये बराबर कंटिन्यू, और अभी भी एयरटेल वगैरह पे चल ही रहा है सब जगह पर, इस पर चलता रहेगा। ठीक है। मोहम्मद इस्लाम साहब को शामिल करें। फरमाइए क्या सवाल है आपका? हर नमाज के बाद एक 10-15 मिनट नमाज पढ़ सकते क्या? नमाज के बाद हर नमाज अच्छा, हर नमाज 10-15 मिनट बाद कौन सी नमाज पढ़ सकते हैं? पहले नमाज पढ़ सकते क्या? कौन सी? क़ज़ाए उम्री? अजान फजर की होंगे, असर की होंगे, जो भी नमाज होंगे, मैं बताता हूँ। ठीक, 10 मिनट पहले पढ़ सकते क्या? ठीक। आप हर नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, फजर और असर के अलावा। आप ज़ोहर में, मगरिब में, इशा में जितनी मर्जी नमाज़ें बाद में पढ़ते रहें, इंशाल्लाह सबका अजर मिलेगा। लेकिन फजर की नमाज के बाद 10-5 मिनट 20 मिनट के बाद तो नमाज का जब टाइम दोबारा शुरू होता है, वो उस टाइम आप 20-25 मिनट के बाद पढ़ सकते हैं, फजर की जो आखिरी टाइम हो उसके बाद। और जो फजर का टाइम ख़त्म हो जाता है जब, उसके 20 मिनट बाद आप पढ़ सकते हैं। और असर के बाद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है, तो इसलिए आप असर के बाद भी एहतियात करें, फजर के बाद भी एहतियात करें, बाकी नमाज़ों के बाद आप जितनी मर्जी नफिल नमाज पढ़ते रहें। तैयबा साहिबा को शामिल कर रहे हैं। फरमाइए क्या सवाल है आपका? तैयबा, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है?
तैयबा साहिबा, अगर आप लाइन पर हैं तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल सर ये है जी कि जो कुर्बानी का गोश्त अभी निकल चुकी बकायद है जी, तो इस मसले पे बात हो रही थी। तो कुर्बानी का गोश्त हमारे जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं वहाँ गैर मुस्लिम ज्यादा हैं जी, तो उस गोश्त को अपने वालों में तो देते ही हैं, तो क्या तोहफे के तौर पे उन्हें दिया जा सकता है या नहीं? ठीक। से। और दूसरा सवाल ये है जी कि कोई मतलब गैर मुस्लिम मरता है तो मतलब जाहिर है कि किनारे जहन्नम, जब तक वो जिंदा है अगर इस्लाम मतलब में दाखिल नहीं हुआ तो उसके लिए मतलब ये रहता है कि शायद ये अल्लाह ताला कलमा पढ़ ले जी और मतलब अपने इस्लाम में दाखिल हो जाए, जी। और जब वो मर जाता है तो हम कहते हैं किनारे जहन्नम। जी तो हमारे एक साहिबान और बैठे हुए हैं तो वो कहते हैं कि तुम भटाक से बोल देती हो किनारे जहन्नम। जी, तो हमने कहा जब वो कलमा नहीं पढ़ा, वो मतलब कुफ्र की हालत में मरा है, तो अब उसके लिए क्या है? वो तो मतलब मर ही गया, मतलब हो गया किनारे जहन्नम। तो जरा इससे इस्लाह कर दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरी बहन, आप किसी पे कोई फतवा नहीं लगा सकती नारे जहन्नम का या किसी चीज़ का, क्योंकि उसके अंदर ईमान हो और वो अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो, आपको क्या मालूम। ये जहन्नम और जन्नत का जो मामला है अल्लाह के हाथ है। तमाम लोगों को इस बात की तवक्को रखनी चाहिए कि हम कलमा गो हैं, हमारा खात्मा ईमान पे हो, तब हमारा मामला जो है वो अल्लाह के यहाँ बनेगा। मुसलमान नाम होने से बज़ाहिर अगर कोई आदमी हमारे सामने ईमान में दाखिल नहीं है, कोई यहूदी है, कोई सही, वो ईमान में दाखिल नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अंदर उसका क्या हाल है आपको तो नहीं पता। एंड टाइम पे उसे कोई हिदायत मिल गई हो। देखियो, एक हदीस ये मिलती है कि तमाम अमाल का दारोमदार खात्मे पे है। आपने पहली बार सुनी होगी शायद। नहीं, सही बात है। ईमान के जो जाहिर सी बात है। देखो जी, एंड टाइम पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उम्र भर नेकियां करते रहे होंगे, एंड टाइम पे कुछ ऐसा काम कर जाएंगे कि अल्लाह उन्हें दोज़ख रसीद करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उम्र भर बुराइयाँ करते रहे होंगे, गुनाह करते रहे होंगे, एंड टाइम पे अल्लाह कोई ऐसा काम ले लेगा कि वो जन्नत भेज दिए जाएंगे। तो अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह शर्त है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह शर्त है। जो मुसलमान मर रहे हैं उनका क्या पता आपको कि एंड टाइम पे उन्हें कलमाए कुफ्र निकला मुँह से, या कुछ बड़े बड़े बुजुर्गों को। नहीं, वो तो बात बिल्कुल आपकी बात सही है। आपको किसी पे फतवा नहीं लगाना, नबी ने मना किया। नहीं, फतवा नहीं करा। मैं ये क्या कर रहा हूँ, अगर कोई आदमी इस्लाम पर खात्मा नहीं है, मेरे सामने कोई आदमी खत्म हो रहा, इस्लाम पर खात्मा नहीं, अगर आपके सामने वो शिर्क करता हुआ जा रहा और सारी कलमे करता हुआ जा रहा है, पढ़ता हुआ मरा है आपके सामने, तब तो आप ये फतवा लगा सकते हो जो आप कह रहे हैं। लेकिन आपने सुना कि भाई वो शिर्क में मर गया या कुफ्र में मर गया, सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा देने वाला झूठा होने के लिए जाहिर सी बात है, हदीस पा गए। तो इसलिए हम किसी पे फतवा नहीं लगा सकते। हम अपना ही सोच लें, अल्लाह करे एंड टाइम पे हमें कलमा नसीब हो जाए, उम्र भर कलमा पढ़ते रहे एंड टाइम पे। हाँ, इसलिए अपनी फिक्र करें मेरी बहन। इनका एक और सवाल भी था, वो था कि गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, ये हमारे भाई हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ात के जो गोश्त हैं, बल्कि हज़रत उमर के यहाँ जब भी कभी कोई जानवर कटता था तो वो बिल्कुल बराबर में यहूदी रहते थे, उनके यहाँ आके मालूम करते थे कि उनके यहाँ गोश्त भेज दिया नहीं भेज दिया। तो बिल्कुल आप कुर्बानी का गोश्त इन्हें दावत भी कर सकते हैं, खिला भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं। तो पता हाली साहब को शामिल कर रहे हैं, तेलंगाना से हमारे साथ है। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जिसको मोहब्बत करते उनको बोलना रियाकारी में नहीं आता करते। हम आपको बहुत चाहते और आपकी जो टीम है बहुत चाहते, और टीम के अंदर जो काम करने वाले हैं उनको बहुत चाहते हम लोग। और दूसरी बात क्या है, एक ही सवाल है मेरा। सवाल ये है कि दिन चढ़े सोने से शैतान के कान में पेशाब करता बोल के बोलते हैं, इसके बुरे असरात होते कहते हैं। कहाँ पर सोने से? सही है, दिन चढ़े सोने, मिसाल तो फजर की नमाज नहीं पढ़े, सोते रह गए, ठीक है, तो वैसी सूरत ने पेशाब करता शैतान बोल के सुनने में आया हमको। ये सही है या गलत है, जरा बोलने लगा दीजिए, बड़ी मेहरबानी। ठीक, बिल्कुल सही बात है भाई। ये अगर आप अल्लाह के दीन से हट के अपनी मर्जी चलाएंगे, और जहाँ उठने का आपको हुक्म दिया गया, फजर की नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ है। तमाम मोमिनों पे नमाज जो है वो मुकर्रर वक्तों पे फ़र्ज़ है, कुरान की आयत है। और आप वक्त निकाल के नमाज पढ़ेंगे तो लाजमी बात है, ये शैतान के पेशाब ही जैसा है भाई। एक और कॉलर है हमारे साथ। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? कर्नाटक से हमारे साथ। फरमाइए, क्या सवाल है?
अगले सवाल आपको अब कुरान खत्म पढ़ता है या खत्म पढ़ते सब कुछ मिला हदिया करिए कि वो कुछ करिए क्या तो पूछ लो सुबह आपको अब जिंदा रहते वो सब ना खत्म पढ़कर हदिया कर लेते हैं रोटियां पका देते हैं वो करेंगे क्या होता कर को मरने के बाद कुरान बख्श कैसे बख्शे ये जानना चाह रही ना? ये खत्म पढ़ते सब कुछ मिला सब रूप आने के हदिया करिए क्या बोल को इनका सवाल में समझिए। इनका कहना है कि हम कुरान पढ़ने के बाद फिर अपने मुर्दों को हदिया कर देते हैं, उससे क्या? जी मेरी बहन, आपके मुर्दों के तमाम नामाए अमाल बंद हो चुके, आप उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकती हैं। कुरान आप पढ़ें, उसका सवाब आपको मिलेगा, ना कि आपके मुर्दों को। आप उनके लिए दुआ ज़रूर करें। उनके लिए इसाले सवाब का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उनके नाम से कोई प्याऊ या कोई मस्जिद, मतलब जिससे सदका जारिया उनके लिए बन जाए। बाकी आप फातिहा पढ़ें और उनके लिए दुआ करें। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें 3 बार और एक कुरान के सवाब के बराबर जो है 3 बार कुल हुवल्लाह है, उनके लिए दुआ करें, आपके लिए सवाब है। मुर्दों के नामाए अमाल जिस दिन उनकी डेथ होती है बंद हो जाते हैं, उसके बाद उनके नामाए अमाल में कोई चीज़ नहीं जुड़ती। आप जो भी भेजेंगे उन्हें पढ़ के दुआ कर सकते हैं। आप सिर्फ आपके लिए वो तोहफा है, आपके अपने काम आएगा इंशाल्लाह। ऐसा वो एक बार तो कह रहे हैं, उसके लिए जो आपने शराब पीना छुड़ाने के लिए दुआ बताई ना, वो एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। 2 बार हो चुकी रिपोर्ट। हाँ, वो अभी उससे कहा। अच्छा। एक तो मेरी बहन, आपको या शहीद 21 बार सिराने खड़े होके दम करना है अपने हस्बैंड पे जब वो सोते हुए हों, जो शराबी आदमी है, या बेटा हो या भाई हो या जो भी हो। और 21 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। 3 बार दुरूद आगे पीछे पढ़ के पायंजों की तरफ खड़े होकर उसके ऊपर दम करें। तीसरा काम ये करें कि 1000 बार या वदूद पढ़ के सौंफ और चीनी दम करके रख लें, और वो उनमें दिन में 2-3 बार सौंफ और चीनी खिलाया करें, या दूध में डाल दें या वैसे चबा लें। चौथा काम आप ये करें कि आप सूरह फातिहा 41 बार पढ़ के पानी दम करके रख लें, वो पानी भी उन्हें पिलाया करें। और रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कम से कम ये 41 बार पढ़ लिया करें। दूसरे इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़, कि अल्लाह इनकी शराब से हिफाजत फरमा। एक तस्वीर की पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी कि उनकी शराब छूटनी शुरू हो जाएगी। जयपुर से एक और कॉलर शामिल करना है। सवाल बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह। हाँ साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे बचपन में के मतलब है ना, शैतान के सीने के अंदर एक दुआ है। शैतान के सीने के अंदर दुआ है? पूरा सवाल बयान कीजिए। शैतान के सीने में एक दुआ है जी, जो दुआ के पढ़ने से है ना उस सारे जिंदगी के गुनाह माफ हो जाएंगे। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जी। आपने टीवी खोल रखा, आपसे मुझसे बात नहीं हो पाएगी, टाइम नहीं है हमारे पास, इतना बहुत कम टाइम है। अरहान साहब है हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अरहान साहब सवाल बयान कीजिए। अरहान साहब ना सवाल बयान कीजिए। हाँ, वही तो सवाल पेश कर रहा हूँ मैं कि मरने के बाद में हमारी बाबू के ऊपर 3 महीना, 6 महीने, 9 महीना ऐसा साल का फातिहा चलाते हैं, खाना वगैरह बना कर, सही है क्या? ठीक है, मरने के बाद 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद फातिहा कराते हो, सही है भाई, कोई हरज नहीं है अगर आपके इलाके में इस तरह की चीज़ें राइज हैं। मगर अगर आप इसे ज़रूरी समझेंगे और ईमान का हिस्सा बना लेंगे या कर लेंगे इसकी, तो ये गरीब लोगों के लिए बड़ी मुश्किल का मामला हो जाए कि आप इस तरह खाने खिला रहे हैं और फिर वहाँ एक राइज हो जाती है चीज़ और गरीबों को बड़ी परेशानी आती है, इसलिए बिदत बन जाती है। तो इसलिए बचें तो ज़्यादा बेहतर है। छुपा के खाने वाने भिजवा दिया करें गरीबों में, अगर अल्लाह ने आपको हैसियत दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं तो लोगों को यही कहता हूँ, खाना खिलाने के मामले में फंसा करें, बचा ना करें, लेकिन आप मतलब इसे शो ना करें ज़्यादा, कि ऐसा ना हो कि रिवाज पा जाए बात और फिर लोगों को, गरीबों को दिक्कत हो। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कोई हुक्म नहीं है, सिर्फ मैयत के घर 1-2 दिन खाना भेजने का तो हुक्म है कि उनके दिल जो है वो थोड़े से उस टाइम गमज़दा होते हैं, तो इसलिए 2-3 दिन खाना मोहल्ले वाले भेज दें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ इतने दिन बाद 40वां हो रहा है, 10वां हो रहा है या फातिहा हो रही है, ये नबी से साबित है नहीं। इलाके के हिसाब से, क्योंकि मना भी नहीं किया नबी ने, तो इसलिए इलाके के हिसाब से आप कर सकते हो
लेकिन छुपा के गरीबों में बंटवाएं खाना। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा शोबाजी करें और हंगामे करें जिससे कि वो राइट पाई जाए चीज़ और फिर हर एक को मजबूरन करना पड़े। खुदा साहब आप स्टूडियो में मेरी और तो नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन अहकाम शरीयत में आज इतना ही। सही साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तहज़ीब TV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।